हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट लर्निंग विद सुशील। तो अभी हमने क्या किया, सारे के सारे बेसिक फंक्शंस पढ़ लिए, सारे ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ लिए। अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है हमें इस तरह से इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा चीजें हैं जो यहाँ पे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक सपोज मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्वेश्चंस करने के लिए। तो ये इस तरह से ये वाला कलर ले लिया मैंने। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट्स द y इक्वल टू ln ऑफ e टू द पावर समथिंग लाइक दिस। तो उससे पहले मैंने ln x का ग्राफ बताया था। तो ln x का ग्राफ क्या होता है, ln x का ग्राफ क्या होता है वो हम दिमाग में रखना होगा। ln x का ग्राफ क्या होता है, मैं यहाँ पे रफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो अगर एक ग्राफ होता है y इक्वल टू l ऑफ log ऑफ a ऑफ x का, अगर a जो है ग्रेटर देन 1 है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इस तरह से हो जाता है, जब a की वैल्यू a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होती तो क्या होता, ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाता। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, इस तरह से लाइक करता है ना। यही तो बोला था मैंने, ये सारी चीजें समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल में समझा चुका हूँ। अगर अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं है ना तो उससे रेफर कर लें प्लीज, मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं इस चीज को रिमूव करता हूँ सारी चीजें और क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं, ये सारी चीजें रिमूव करते हैं। सो दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, हमें पता है y इज इक्वल टू ln ऑफ, ln मीन्स बेस e, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1। तो इंक्रीजिंग फंक्शन वाला फंडा यूज करेंगे, लेकिन हमें इसका यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये कुछ और ही फंक्शन बनने वाला है। मॉड ऑफ e टू द पावर डबल मॉड साइन ऑफ x, x पे भी मॉड लगा है, बाप रे, x पे भी मॉड लगा है, एक मॉड और लगाया और इसके बाद में एक मॉड और लगाया, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज किया। मैंने एक मॉड यहाँ पे लगाया और ब्रैकेट क्लोज किया आई थिंक। और x का वैल्यू जो है 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 पाई। सो यहाँ पे ये ऑलरेडी गिवन है। सो इस तरह से मैं क्वेश्चन दिया हुआ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं क्या बोला था, अगर किसी भी मॉड फंक्शन है इस तरह से, तो ये इसको कैसे एक्सपेंड कर देते हैं, मैं दो रूल बताया था। अगर एफ एक्स इनर पोर्शन पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको ऐसे ही बाहर में खोल के रख देंगे। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, सिंपली एफ ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ यार, ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, पॉइंट्स कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी क्लैरिटी होना चाहिए। मैंने एक रूल बताया था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को एक्सपेंड करने के लिए लाइक दिस। मॉड ऑफ एक्स है तो इसका वैल्यू एफ एक्स होता था जब इनर, यानी जो मॉड के अंदर में जितनी भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होती थी। ठीक है, और ये एफ माइनस एफ ऑफ एक्स होता था इफ ये एफ ऑफ एक्स निगेटिव होती थी। एफ जीरो पे तो जीरो हो जाएगी वैल्यू ना, तो उसका ध्यान नहीं देना है। तो मैं यही करने वाला हूँ। अब ये देखो, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, उससे पहले मैं बात कर लूँ ई ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो ई ऑफ मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, मुझे पता है ई ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है। अगर ये नहीं बताया मैं तो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, y इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस इस तरह से होता है। ये x इक्वल टू 1 पे 0 होती है, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0, आई मीन x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 होती है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं बोला था अगर कुछ स्किप हो गया है तो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 होती है, तो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। और ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, यानी x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, और ये इंक्रीज करता जाता है, x इक्वल टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट हो जाती है। यानी कि ये y एक्सिस से ऊपर में ही लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन जो इनर पोर्शन है पूरा का पूरा पॉजिटिव होना है। तो ये अगर बेसिक फंक्शन पता होगा हमें तो हम सिंपली बोल सकते हैं ये पूरा पॉजिटिव होगा, तो इस मॉड के लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस मॉड को हम आसानी से हटा देंगे। तो सबसे पहले मैं इस चीज को हटाता हूँ। मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस चीज को दोबारा क्लियर करता हूँ। लाइक यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ, आई मीन ln ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर मॉड 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 लाइक दिस, सो मेनी मॉड्स। ओके, बहुत सारे मॉड्स हैं यहाँ में। तो अगर e टू द पावर x ये वाला पोर्शन है ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ln ऑफ e टू द पावर मॉड
मॉड साइन मॉड मॉड एक्स लाइक दिस मॉड। सो इस तरह से हो जाएगा। अब क्या किया, अब मैं रूल लगाता हूँ लॉग का रूल। लॉग रूल क्या होता है, अगर ये ऑलरेडी एलन का मतलब क्या है, बेस ई होता है, बेस ई होता है, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ। ये करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये थोड़ा सा कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। नहीं तो ये 1 मिनट का 10 सेकंड का क्वेश्चन ऑलरेडी। तो मैं एक किया मॉड ऑफ एक्स लाइक दिस। ओके, और एलन ऑफ ई, एलन ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एलन ऑफ ई का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे एलन ऑफ ई का वैल्यू 1 होता है। तो ये हमारा बेसिक फंक्शन जो दोबारा बन गया, ये रिड्यूस करते जा रहे हैं फंक्शन को। अब ये मॉड के ऊपर मॉड लगाना कोई मतलब नहीं है, यानी कि मॉड 2 पे एक मॉड और लगा देंगे, इसका मतलब क्या है, तो ये तो 2 ही रहेगा ना। ये मॉड ऑफ यानी जितना मॉड लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो मैं इसको क्लियर कर दूं, तो ये यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मॉड के ऊपर मॉड लगाने कोई मतलब नहीं, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स। ये बात क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब इसको हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, कैसे करेंगे ड्रॉ, तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उसके बाद में मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये एक्स का कुछ मतलब नहीं है। मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा, मैं एक्स पे मॉड एक्स लगा दूंगा, यानी एक्स पे मॉड लगा दूंगा। तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यूज किए हैं, तो ये बन जाएगा मेरा पानी। तो मैं यहाँ पे बहुत जल्दी से, कोई जल्दी मतलब कोई मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये। तो ये मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज ये बोल देते हैं बाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ होता है ये इस तरह से, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, साइन एक्स का ग्राफ होता है ये इस तरह से, इस तरह से होता है, ये सबको पता है। साइन एक्स का ग्राफ होता है ये, ओके, इस तरह से होने वाला है। अब क्या किया, जब मैं इसके ऊपर मॉड लगाया तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स ग्राफ ये होगा था ना, इस तरह से। अब क्या किया, पॉजिटिव हो गया। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस किया, तो एक्स पॉजिटिव पर तो सेम रहेगा ऐसा ही जैसा कि जैसा है, तो एक्स पॉजिटिव पर तो सेम रहेगा ग्राफ ऐसा ही जैसा था। तो ये जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ है, ये दिख रहा है, ये पिंक कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये हो गया मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स ग्राफ। ओके, अब क्या किया, एक्स पॉजिटिव पे सेम डिटो रहेगा, एक्स नेगेटिव पे इसी का इमेज बना देते थे ना। तो यहाँ पे एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस करते थे, तो कैसे करते थे क्वेश्चन में, एक्स को मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस करते थे। तो क्या क्या किया था हमने, एक्स को मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस करते थे, तो एक्स पॉजिटिव पे सेम, एक्स नेगेटिव एक्स कुछ टू 0 पे ये वैल्यू रहती थी। इसका कोई मतलब नहीं, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। लेकिन एक्स नेगेटिव पे मैं क्या करता था, एफ ऑफ माइनस एक्स कर देता था, यानी कि एक्स नेगेटिव, यानी कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते थे, इसका मतलब बाई एक्सिस में इमेज लेते थे। किसका इमेज लेंगे, इसका इमेज लेंगे, तो इसका जो ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड है उसका इमेज लेंगे। तो ये जितना भी पोर्शन ऑलरेडी बन चुका, इसको हम दोबारा ड्रॉ कर देंगे। ये ग्राफ बन गया, तो इसको हम दोबारा ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ये जो ग्राफ हो जाएगा। तो ये टोटल जो ग्राफ होने वाला है, ये हो जाएगा जो गिवन फंक्शन है y, और जो यानी यानी कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो यही तो था। तो हमारा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे मेजर कर दूं, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। अभी हमने 0 से 2 पाई के बीच में ही हमें 2 पाई से पीछे में ही ग्राफ को ड्रॉ करना है ना। एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 पाई दिया हुआ है, एक्स मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 पाई दिया हुआ है। तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 पाई का मतलब क्या है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 पाई। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हमें पता होता है, क्या होता है, ये होता है इस तरह से, इस तरह से ये तो होता है ना मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। दिस इज एक्स बाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब 2 पाई का लाइन क्या होता है, बाई कुछ 2 पाई लाइन ये होती है। तो ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा हमारा एक्स की वैल्यूज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, एक्स लेस देन 2 पाई ग्रेटर देन माइनस 2 पाई। तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, यानी हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में ही ड्रॉ करना है। तो ये हो गया 0 माइनस पाई, ये हो गया माइनस 2 पाई। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम वो ऑप्शन चेक कर लेते हैं सिंपली। ऑप्शन जो हो जाएगा -2 पाई से 2 पाई के बीच में लाइक करना है, 0 से 2 पाई, लाइक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, सो हमारा जो ऑप्शन होगा वो आई थिंक सी ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी मैं मन में ये क्वेश्चन करने की कोशिश करूँ, इतना लेंदी कर दिया मैंने, तो मैं ये लेंदी करने का बिल्कुल जरूरत नहीं था। क्या करूंगा मैं,
सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूंगा और कितने कितने यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये मॉड था तो इसकी वजह से ये -2 इनफाइनाइट टू पाई नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ये -2 पाई से 2 पाई होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दूं, -2 पाई से 2 पाई होने वाला है। तो ये जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा मेरा फाइनल ऑप्शन। इंटीग्रल पार्ट ऑफ आई मीन ln ऑफ मॉड ऑफ लाइक दिस, ई का वैल्यू कितना भी हो, इतना ई का वैल्यू किसी भी वैल्यू पे एक्स की वैल्यू पे पॉजिटिव होना, ठीक है, ई टू द पावर एक्स। तो ये ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, तो इसका मतलब ये मॉड हट जाएगा। अब मॉड के ऊपर मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये पूरा का पोर्शन बाहर आ जाएगा, ये ln गैप हो जाएगा क्योंकि ln ई का मतलब 1 होता है। अब इसको रिड्यूस किया सबसे पहले, रिड्यूस करने के बाद में 1 ही 1 में रिड्यूस कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक दो लाइन लिख लेंगे, उसके बाद में सिंपल बेसिक फंक्शन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर बी इज द आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो यहाँ में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, शॉर्टकट मारेंगे क्वेश्चन में। सो ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था, तो ये क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं सबसे पहले। ओके, तो उससे पहले मैं यार थोड़ा सा कुछ फार्मूले हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, जो बार बार यूज होंगे तो यहाँ इश्यू होगा, परेशानी होगा। तो मैं इससे थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता हूँ लाइक दिस। तो कुछ फार्मूले हैं, तो ये स्पेस बढ़ा दिया मैंने। आप क्या करते हैं, कुछ नोट लगा देते हैं, नोट्स लाइक दिस, नोट नोट। सबसे पहला पॉइंट है, अगर कहीं पे दिया हुआ मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए और यहाँ पे इक्वलिटी होता तो इक्वलिटी हो जाएगा, और इक्वल नहीं है तो इक्वलिटी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो x लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए हो जाएगा। अभी मैंने समझाया था, ठीक है, ये अभी मैंने समझाया था। अगर यहाँ पे 2 पाई की जगह ए हो जाता तो यानी कि हमें मॉड ऑफ ये तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है ना, तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ अगर मैं इसके नीचे में लाई कर दूँ तो ये इसमें जो एक्स की वैल्यू निकल के आएंगी वो यही तो निकल के आएंगी, -2 पाई से 2 पाई यानी -ए से ए। तो ये हो जाएगा फर्स्ट लाइक रूल। ओके, सो यहाँ पे इक्वलिटी होता तो इक्वलिटी हो जाता, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकंड ग्राफ आई मीन सेकंड जो होगा वो यहाँ पे पहला जो सेकंड रूल है, मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन ए है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए। कैसे, सोचो, अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए होता है तो ये वाला पोर्शन हमारा वैल्यूएबल हो जाता। अगर ये पोर्शन वैल्यूएबल हो जाता तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, -∞ टू ए माइनस ए, ये -2 पाई है ना, -2 पाई से 2 पाई। अगर 2 पाई की जगह ए ले ले रहे हैं ना हम एग्जांपल, तो अगर ये मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए हो जाता तो ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू लेस देन ए माइनस ए हो जाता और ग्रेटर देन प्लस ए हो जाता, तो इसका यूनियन जो होता है वो हो जाता। तो यहाँ पे एक्सपेंड करने का तरीका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इक्वलिटी है तो मैं इक्वलिटी भी लगा सकता हूँ, तो मैं इक्वलिटी लगा दूंगा यहाँ पे। तो मैं इसमें क्लैरिटी होगा, कोई इशू नहीं है, तो ये इक्वलिटी भी लगा दिया मैंने, ठीक है। सो दिस इज द अदर फंक्शन। अभी और भी कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन एज पर एज गेट लेवल इज कंसर्न दीज रूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। ओके, सो एज ऑफ नाउ ये सारे के सारे हमने बेसिक थिंग यहाँ पे लिखा थी। और अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लाइक S1 be the plane figure consisting of points x, y given by the inequalities mod of x less mod of x minus 1 lesser equals to 2, mod of x mod of y plus 3 lesser equals to 3। तो S1 इस रीजन को मतलब कवर कर रहा है और S2 है इन दीज लाइंस को कवर कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेट S be the union of S1 एंड S2, यानी S1 और S2 का यूनियन करके हमें जो एरिया मिलेगा उसका वैल्यू हमें पता करना है। तो सिंपली हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से हम बहुत आसानी तरीके से ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स सोल्यूशन है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे x जब इसे एक्सपेंड करेंगे x माइनस 1 लेस इक्वल टू 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 + 1 -1, ये तो हो जाएगा, x की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो ये यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है ये मॉड ऑफ y + 3 लेस इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएंगी वो क्या निकल के आएंगी, ग्रेटर लेस इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 -6। ओके, सो यहाँ में कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये कैसे निकल के आया, मैं थोड़ा एक्सपेंड भी कर देता हूँ इससे। y + 3 लेस इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3।
और ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही इसे भी किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि एक्स की 2 लिमिट्स मिल गई और वाई की भी 2 लिमिट्स मिल गई। तो ये एक एरिया आई मीन रेक्टेंगल बनाता होगा ग्राफ पे, जब वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन पे आई मीन वाई एक्स वाई प्लेन पे जब ड्रॉ करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बनाता होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो लाइन कवर करेंगी जितना भी एरिया वो हमारा हो जाएगा S1, ठीक है। अब क्या करेंगे, S1 के बारे में बात हो गई, अब S2 के बारे में बात करते हैं। S2 विद द प्लेन फिगर गिवन बाय द इनइक्वालिटीज y x minus y less greater equals to 2 and y greater equals to 1 x less equals to 3। ओके, सो ये हमारा हो गया S1 एरिया। अब S2 एरिया के लिए क्या करेंगे, S2 एरिया के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा हो गया S1 एरिया के लिए। अब ये S2 एरिया के लिए x minus y greater than equals to -2 and y greater than equals to 1 and x लेस और इक्वल टू 3। ओके, सो इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो जो y हो जाएगा लेस और इक्वल टू, यहाँ पे इम्प्लाइज कर देते हैं y लेस और इक्वल टू x प्लस 2। अब y लेस और इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हम क्या करेंगे, सिंपली ये y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। उससे पहले क्योंकि हमें इनइक्वालिटीज का ध्यान देना है, इनइक्वालिटी यहाँ पे लेस और इक्वल टू 2 है, तो हम इसे भूल जा रहे हैं। इसे हम सोच रहे हैं y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ है। x प्लस 2 का ग्राफ मतलब y इक्वल टू x लाइन को 2 यूनिट पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही तो ग्राफ हो जाएगा ना। तो इस चीज में कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे, हम सिंपली ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं सारे के सारे। तो मैं शेप्स में सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ाता हूँ, लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ये हो गया बाई एक्स, दिस इज बाई एक्सिस, और दूसरा एक्स एक्सिस। ओके, सो मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ ताकि क्लैरिटी है। दिस इज बाई एक्सिस। ये क्या हुआ, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये कलर ऑड हो गया, क्या मतलब है इसका, डिफरेंट डिफरेंट कलर का थोड़ी मतलब है। कार्टेशियन प्लेन मैं क्या करता हूँ, सेम कलर से दोबारा ड्रॉ। दिस इज एक्स एक्सिस लाइक दिस। अब इसे समझने की कोशिश करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा, लेकिन अभी देखने में लग रहा है कि यार ये कितना लेंथी सा क्वेश्चन है। दिस इज बाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या था, हमें क्या वैल्यूज दी हुई थी, y इक्वल टू एक्स लाइन एक्स प्लस 2 लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो इंटीजर्स ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6। रफ पे इस पे करेंगे तो ये भी करने का बिल्कुल जरूरत नहीं होगा ना, लेकिन हम ये करते हैं ताकि अच्छे से क्लैरिटी समझ में आए, ठीक है। दिस इज लाइक दिस। ओके, हमने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स, इंटीजर पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स प्लस 2, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन होता, जब मैं इससे 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो ये इस तरह से लाइन हो जाएगी ना ऊपर। तो ये लाइन में ड्रॉ करता हूँ, शेप्स में जाके ये लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। दिस इज गोना बी, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन। अब मैं क्या करना है, मुझे y की वो वैल्यू लेना है जो x प्लस 2 से छोटी है। तो मैं ये वाला रीजन, नीचे वाला रीजन को ही तो लूंगा। तो नीचे वाला जितना भी रीजन होगा ये मेरा एरिया हो जाएगा, जो कि मतलब अभी बाउंडेड नहीं है, बाउंड करेंगे इन वैल्यूज से जो अदर वैल्यूज दी हुई है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, s लेस इक्वल टू 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब y का वैल्यू ये हो जाएगा, y का वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो ये y ग्रेटर देन y इज इक्वल टू 1 लाइन है ना, y इज इक्वल टू 1 लाइन है, तो y ग्रेटर देन 1 हो जाएगी ये लाइन, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 लाइन है। और x इक्वल टू 3 लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो x इक्वल टू 3 लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। x इक्वल टू 3 लाइन हमारी हो जाएगी ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इससे थोड़ा सा अच्छे से दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये y इज इक्वल टू 3 लाइन इस तरह से हो जाएगी, x इक्वल टू 3 लाइन, सॉरी। सो ये x इक्वल टू 3 लाइन, x इक्वल टू 3 लाइन। अब क्या करना है हमें, ये सारा का सारा ड्रॉ कर दिया, x लेस इक्वल टू 3, यानी कि x की जितनी वैल्यू इधर रहेंगी वो सारी की सारी, y की वैल्यू जितनी भी 1 से बड़ी रहेंगी वो सारी की सारी। तो हमारा एरिया क्या कवर हो जाएगा, ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये जो कवर हो गया ये एरिया, मैं यहाँ पे ये शेडेड कर दे रहा हूँ। ये जो एरिया हो जाएगा मेरा, ये उसे बोलते हैं S2। ये यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा है। सिंपल है, कितना सिंपल है। मैंने S2 का ग्राफ ड्रॉ कर दिया सारी सारी लाइंस का, और उसके बाद में मैंने इस एरिया को कवर कर दिया। अब S1 का मैंने क्या किया, ये सारी की सारी ये लाइंस ड्रॉ कर लेंगे S1 के लिए।
तो S1 के लिए ये लाइन्स ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। ये x लेसर कुछ टू 3 ग्रेटर देन कुछ टू -1, 3 और 1 के बीच में लाई करने वाला एक पोर्शन बनाते हैं। -1 लाइन हो जाएगी ये x लेसर कुछ टू -1 लाइन होगी, है ना, x कुछ टू -1 लाइन होगी। और ये यहाँ पे थोड़ा रीचेक करते हैं, 3 हो जाएगा, -2 +1 -1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, -1 से 3 के बीच में, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये जो कवर हो गया, इतना पोर्शन ये इधर में और इधर में, तो ये वाला पोर्शन ये इधर में और इधर में जितना भी पोर्शन रहेगा वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। अब बाई जो होगा, बाई लेसर कुछ टू 0 ग्रेटर देन कुछ टू -6, तो -6 का लाइन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो 6 लाइन है, तो वही 6 लाइन को मैं यहाँ पे शेप कर देता हूँ लाइक दिस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं अच्छे से दोबारा करता हूँ, 6 लाइन को शेप करता हूँ। दिस इज बाई इक्वल टू -6 लाइन। अब मुझे रहना कहाँ पे है, रहना तो मुझे ऊपर में रहना है ना, तो ये वाला पोर्शन -6 और 0 के बीच में लाई करने वाला, तो ये जो वाला पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन जितना भी शेड पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S1। अब मुझे S1 और S2 का यूनियन लेना है। S1 S2 का यूनियन क्या है, इसमें कोई कॉमन टर्म ही नहीं है, कॉमन टर्म नहीं है तो यूनियन तो डायरेक्ट समेशन हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, S1 यूनियन S2 दैट विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 माइनस S1 इंटरसेक्शन S2। इंटरसेक्शन तो है नहीं, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा ये, तो डायरेक्टली मैं सारी की सारी वैल्यूज लगा सकता हूँ। इसका एरिया क्या होगा, -1 से 3, यानी कि ये लेंथ होगी 4 यूनिट। मैं यहाँ पे अच्छे से क्लियर करता हूँ, ये लेंथ हो गई 4 यूनिट, ये जो लेंथ है ये 4 यूनिट होगी, और ये 6 यूनिट, देख रहे हैं ना, 6 यूनिट होगी, 6 यूनिट 4 यूनिट, ये कितना हो गया, 24 हो गया, यानी S1 की वैल्यू 24 होगी S1, और S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल में ये लाइन जो है ये बाई आई मीन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 3 पे बाई की वैल्यू 5 हो जाएगी ना, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 और ये 1, ये कितना होगी, ये लेंथ होगी 4 यूनिट होगी ना, ये लेंथ, ये 4 यूनिट होगी, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, -1 से 3 के बीच में ये भी 4 हो जाएगी, तो ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया, ये एरिया है 1/2, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये कितना हो गया 24 प्लस कितना हो गया 8, ये क्या हो गया 32, तो आंसर हमारा क्या हो गया 32, कितना आसान है, तो ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये 32 हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 बी का करेक्ट ऑप्शन, ओके, सो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस कितना आसानी से हम कर सकते हैं, ये लाइन मैंने इतने अच्छे से ड्रॉ किया है, ये लाइन इतना अच्छे से ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं है, हम बहुत आसानी से रफ तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसमें हम ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ करने वाले नहीं है, डायरेक्टली करेंगे। तो सबसे पहले मॉड ऑफ x प्लस 1 का मतलब ऑप्शन चेक करते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे मॉड ऑलरेडी लगा है, उस पर ऐड कर दिया कुछ, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पे एक मॉड और लगा दिया तो वो पॉजिटिव ही तो रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टली ओपन किया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1। सो यहाँ पे मॉड ऑफ लाइक दिस, यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके, इसको जब x सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए में हम देख सकते हैं ये बन जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, और इसका ग्राफ जो होता है रफ तरीके से जो हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होता है, इस तरह से होने वाला है। जब मॉड को जब 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा ना, तो ये अब ये एक बात ध्यान रखना, ये मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ, मॉड ऑफ x पॉजिटिव होगा, लेकिन जब इसमें 1 यूनिट शिफ्ट नीचे शिफ्ट कर देंगे ग्राफ को, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो ये ग्राफ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट। अब बी चेक करते हैं, बी का भी ड्रॉ करते हैं, बी का देखते हैं बाद में, सी का भी बाद में देखते हैं, आई मीन डी का भी बाद में देखते हैं, इसका भी सेम है ना, मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 1, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये मॉड ऐसे ही ओपन हो जाएगा, ऐसे ही ओपन हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा मॉड ऑफ x निकल के आ जाएगा। अब इसका ग्राफ जो होता है डायरेक्टली ऐसा होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, बाई इज इक्वल टू डी ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि बाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। सी ऑप्शन क्या है,
दिस इज सॉरी, दिस इज आई थिंक दिस इज सी एंड दिस इज बी। तो यहाँ पे ये हमने सी चेक कर लिया, बी चेक करते हैं। तो बी में क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन मॉड ऑफ लाइक दिस, इस तरह से गिवन है। तो मैं इसको ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। ड्रॉ कैसे करेंगे, तो मैं सिंपली कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ बहुत आसानी से। ये कोई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई आसानी कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें, लाइक दिस। तो ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके। अब मॉड ऑफ एक्स ग्राफ ये होता है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ। मॉड ऑफ एक्स ग्राफ ये होता है। अब मैं इसे जब 1 यूनिट शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा इस तरह से, ऐसा ही तो हो जाएगा। अब जब इसका मॉड ले लूंगा तो पॉजिटिव वाला पोर्शन तो ऐसे ही रहेगा, तो नेगेटिव वाला पोर्शन को उल्टा कर देंगे। वही तो होता था, जब नेगेटिव होता था तो नेगेटिव पोर्शंस को मैं एक्स एक्सिस में इमेज ले लेता था ना, वही तो करना था। तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से, लाइक दिस इज गोना बी लाइक दिस, ओके। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का होल मॉड का ग्राफ, ओके। आप क्या करेंगे, इसे 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को ही नीचे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ना, बात तो एक ही है ना। दिस इज गोइंग टू बी एक्स एक्सिस एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस वन। तो ये वाली लाइन को हम हटा देते हैं और बहुत आसानी से हम अच्छे से, दिस इज माइनस वन, दिस इज जीरो, एंड यहाँ पे ये बन हो जाएगा, सॉरी ये बन हो जाएगा, ये बन हो जाएगा, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो माइनस वन वन, और ये इस तरह से ये हो जाएगा माइनस टू, और ये थ्री हो जाएगा इस तरह से यहाँ पे, और ये माइनस थ्री हो जाएगा दोनों के दोनों। तो ये जो हमारा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड बाई बाई डी डी जो ऑप्शन है, बाई इज टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वन। अब पूरे पे मॉड लगा हुआ है, अगर पूरे पे मॉड लगा हुआ है तो ये तो कभी निगेटिव नहीं होना है ना, तो ये तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पोर्शन नेगेटिव भी है ऑप्शन क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन हमारा बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैं यहाँ पे एक बार इसे थोड़ा सा और अच्छे से इस ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूँगा ताकि अच्छे से क्लैरिटी आए, है ना। लाइक देखते हैं यहाँ पे, सपोज ये है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वन। अब मैं क्या किया, सबसे पहले मुझे y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ पता था, बिल्कुल पता किया। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ पता था क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेसिक फंक्शन में बता दिया। अब मैंने क्या किया, इसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया, यानी कि नेगेटिव बाई डायरेक्शन में 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया। अब क्या किया, इसके ऊपर में जब मैं मॉड लूंगा तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन मॉड लूंगा, तो ये जितना भी पॉजिटिव पोर्शन होगा तो वो तो वैसा ही रहेगा एज इट इज, जितना भी नेगेटिव पोर्शन होगा उसका उसको मैं बाई से माइनस बाई से रिप्लेस कर रहा हूँ ना, तो ये नेगेटिव पोर्शन का मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस में, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा ये। अब क्या करते हैं, इसको 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, जाने के बाद में जितना भी शिफ्ट होगा तो वो हम 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन से। अब क्या करते हैं, बेसिक तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज बाई एक्सिस। अब मैं क्या किया, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया सिंपल तरीके से। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से होने वाला है, ये सबको पता है। अब क्या किया, इसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया, तो यानी एक्स एक्सिस को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये माइनस वन हो जाएगा और ये वाला पोर्शन हट जाएगा, बोल सकते हैं ये वाला पोर्शन हट जाएगा, यही तो है ना। ये बन गया मॉड ऑफ सॉरी, ये जो बन गया ये बन गया मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ। अब क्या करते हैं, इसका भी मॉड ले लेते हैं। जब इसका मॉड ले लेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये नेगेटिव वाला पोर्शन को ऊपर कर देंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है उसका पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो फाइनल ग्राफ इसका बन जाएगा ये, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह से बन जाएगा। ये वाला पोर्शन 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस ना। ये जो हो गया, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो मॉड बन जाएगा इसका, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का होल मॉड। तो ये वाला पोर्शन डब्ल्यू शेप बन जाएगा ये। अब क्या करते हैं, जब इसे हम 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे, जब देख सकते हैं इसे हम इसको जब 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे कुछ ऐसा बन जाएगा। यानी कि इस लाइन को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ लाइन ऐसी चली जाएगी ना, ऐसे इस तरह से, क्योंकि ये यूनिट जो है 1 है ना, ये 1 है ना, तो ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा -2, है ना, ये -2 और ये लाइन हट जाएगी, लाइक दिस, ये वाला एक्स एक्सिस हट जाएगा।
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये -2, तो हमारा फाइनल ग्राफ जो बन जाएगा ये बन जाएगा, ये वाला जो फाइनल ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। तो हम देख सकते हैं फाइनल ऑप्शन जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा, डब्ल्यू शेप। ठीक है, सो यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस तरह से, इसका ग्राफ पे ये बहुत आसान है, इसमें कोई इशू नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m है, अगला है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/m। अब मैं क्या कर लिया, m की वैल्यू इंटीजर है तो m की वैल्यू हम ले रहे हैं 2, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। तो रूट एक्स का ग्राफ हमें पता है, मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी मैंने बताया था। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है ना, इस तरह से, इस तरह से। ये ऊपर इधर में भी होता है, लेकिन हमें बात करना है 0 से 1 के बीच में लाई करना है। कोई क्वेश्चन में हम ऑलरेडी दिया हुआ है एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, तो 0 से 1 ये 0 और ये 1 इस तरह से है ना, 0 से 1 ये हो गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब क्या करते हैं, रूट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है, रूट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है, और 1 पे वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू बनी रहती है ना, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस में चेक करते हैं, ये एक्स टू द पावर m का हो गया, ये एक्स टू द पावर 1/m का हो गया है ना। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, क्वाइट क्लियर। सो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये, एक्स टू द पावर 1/2 ग्राफ ये, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ से हम बेसिक तरीके से, अगर हमें बेसिक ग्राफ पता है ट्रांसमिशन की हेल्प से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक दिस, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें सिंपल तरीके से, इसका ग्राफ हमें सिंपल तरीके से ड्रॉ करना है, उसके बाद में हमें एरिया पता कर लेना है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ हमें पता है, अगर नहीं पता है हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन होगी, स्टेप्स बना रहे हैं हम, ये सारे के सारे, ये जो ग्राफ होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है। ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ कि कैसा ग्राफ होता है। ये 1 यूनिट के हैं सारे के सारे। अब मुझे क्या करना है, एक्स इक्वल टू 1 से लेकर 4 के बीच में जितना भी एरिया लाई करना है वो पता करना है। ये एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, तो 4 पे कितना लाई कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन जितना भी पोर्शन है मैं यहाँ पे अलग कलर से मेंशन करता हूँ इसे, जितना ही पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये सारे हर पोर्शन की वैल्यू पता करनी है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये 1, ये यूनिट 1 है और ये भी 1 है ना, ये 1 है, ये भी 2 है, ये 3 है, इस तरह से। तो 1 बाई मल्टीप्लाई 1 दैट मीन्स 2, आई मीन सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी like, this is going to be like area, final area that will be equals to 1 multiplied by 1 that means 1 plus ये भी, ये कितना 2 से 3 1 यूनिट, ये 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सारे के सारे रेक्टेंगल है ना, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट। अगला क्या है 3 से 4 दैट मीन्स 1, बट 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा टोटल 6। सो आंसर कितना हो जाएगा, ए आई मीन फोर्थ विल बी द ऑप्शन। So correct option will be like correct option will be like this, this is the correct option। okay, so यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक कलर हम अच्छे से ले रहे हैं क्योंकि कलर एकदम मिसमैच हो रहा है उसमें। so this is going to be the sixth, I mean fourth will be the correct option। so I think these were the questions that was asked in GATE ME। I think there are so many questions that have already been asked in this from this topic as far as GATE exam is concerned। सो हम ये क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे आने वाले टाइम में। एज ऑफ नाउ हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए और सारे के सारे क्वेश्चंस भी लगा लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स so that they can get some benefit out of it। Thank you।